तुम्हारे लिए भी उपदेश है। और याद रखिए, इस घटना से मेरे अंदर वो जीवन का संचार हुआ कि 15 दिन में मैं ठीक ठाक और के यहाँ 24 सेक्टर दर्शन के पास आ गया। और दर्शन ने फिर पीजीआई के डॉक्टरों से मेरे अनेक टेस्ट कराए, सबने कहा अब नॉर्मल है, ठीक है, और अब इनको गर्मी से बचना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, ये है वो है, जो भी चीजें वो उपाय उन्होंने बता दिए। तो हाजिर नाजिर रहने वाले प्रभु, बेशक हम व्यवहारिक जगत में ये कह दें कि गुरु महाराज जी समाधिष्ट हो गए, अब नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि अभी वो मौजूद हैं। हर एक भक्त के अंग संग हैं, जो सच्चे हृदय से उनका नाम जपता है वो उनके साथ है, उनका वरदान वाला हाथ उनके सिर पर है, निश्चय है। हम ये जानते हैं कि एक प्रिय भक्त उनका साईं दास जी मानसा गांव में जो है वो रहते हैं, और उनको ऐसा बीमारी हुआ कि उनके दोनों फेफड़े बिल्कुल गल गए। लेकिन इतने प्रेमी महाराज जी के, इतने अनन्य भक्त, बहुत न्यायित गरीब, कभी बेचारा गांव वालों का वो दातड़े होते हैं फसल काटने के, उनमें वो लकड़ी का बेंट लगा देवे, किसी का हल निसुड़ा बना देवे, किसी का फाल बना देवे, किसी का जुगला बना देवे, तो उनके घर में रोटी चलती थी। लेकिन श्री महाराज जी वहां पर जाते थे, बड़े महाराज जी भी और श्री परम महाराज जी भी, और एक एक दो दो दिन उनकी झोपड़ी में वास करते थे। दो दो तीन तीन महात्मा हम लोग साथ भी रहते थे। महाराज जी के शुद्ध वस्त्र, शुद्ध टाइम पर आरती पूजा, शुद्ध टाइम पर उसने भोग बनाना, शुद्ध टाइम पर बेचारे गांवों से दूध मांग के लाती थी भोग के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे दूध पिलाने के लिए, लेकिन फिर भी महाराज जी उन पर इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे कि वो दोनों फेफड़े गले हुए और आज मरे कल मरे, आज मरे कल मरे, आज मरे कल मरे। लेकिन हुआ क्या, साईं दास सवेरे आरती करने के बाद उसकी पत्नी सवर्णा देवी और साईं दास दोनों महाराज जी का छोटा सा दरबार अपने बनाया हुआ, उन्होंने एक अलमारी में आरती करने के बाद दोनों अड़ोस पड़ोस में बैठ करके थोड़ी देर सुमरण करते थे। तो वैसे अभ्यास तो हो नहीं पाता था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति में जो चरण कमल हैं उन पर नजर टिका करके वो बराबर मंत्र जाप करते थे। तो उनके घर में वो फोटो रखी हुई है। उस फोटो के अंदर उन्होंने क्या देखा कि महाराज जी कह रहे हैं कि केशवानंद इस साईं दास का थोड़ा सा मृत्युंजय का हवन करवा दे, ये ठीक हो जाएगा। ये कह दिया। अब उन्होंने फोटो में किस महात्मा के लिए ऐसे कहा होगा, किस महात्मा के लिए ऐसे कहा होगा। मेरा नाम नंगल विहाले में किसी को पता नहीं था, सब डॉक्टर साहब कहते थे। काफी दिनों बाद लोगों को पता लगा कि इनका वास्तविक नाम केशवानंद है। नहीं तो सारे गांव वाले, सारे उधर पंजाब के लोग डॉक्टर साहब अभी भी ऐसे ही कहते हैं, कोई नहीं जानता कि इनका नाम क्या है। तो जब वो आश्रम आए तो महाराज जी ने इत्फाक आवाज लगाए केशवानंद, तो मैं वहां पहुंचा, मैंने दंडवत करी, बैठा। बोले भक्त साईं दास है, सवर्णा रो रही हो, कहते हैं बहुत बीमार है। अरे भाई तुम लोग पंडिताई करते हो, जाकर के थोड़ा शंकर जी का अभिषेक करवा दो, ठीक हो जाएगा। वही वचन बोले जो उनको ध्यान में सुनाई दिया। अब तो वो सवर्णा बहन जी जो है बड़ी खुश हुई। वो बोले यही वचन जो है महाराज सवेरे मूर्ति में से आवाज निकली, यही सुना और यही आपने यहां कहा। लेकिन हम ये नहीं जानते थे, डॉक्टर साहब को तो जानते थे लेकिन केशवानंद को नहीं जानते थे। वो आज पहली दफा पहचाना हमने कि इनको केशवानंद कहते। महाराज जी शाम के टाइम चाय पीने के बाद छत पर टहलने लगे, मैं ऊपर चले गया। मैंने कहा महाराज जी वो सवर्णा ऐसे ऐसे कर रही है, तो मेरी उंगली दबा के कहने लगे अरे उसने ठीक तो हो ही जाना है, महाराज जी तो उसको ठीक कर ही गए हैं। लेकिन अब ये गृहस्थ हैं, जब तक कुछ ऊट पटांग न करो ये मानते नहीं इनका चित्त। तो चले जा, थोड़ा सा सत्यनारायण की कथा कर देना और क्या, कीर्तन कर देना, सत्संग कर देना। खैर हम वहां आए, हमने विधि पूर्वक रुद्री पाठ कराया।
और महामृत्युंजय मंत्र से जप करके हवन करवाया और कन्या उन्या जिमवाई, जितना हो सका सो किया। उसके बाद आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, और वो भक्त बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तलवाड़ा डैम में उसको कारपेंटर की नौकरी भी मिल गई। उसके बाद उसका बेटा ने जन्म लिया, फिर एक बेटी ने जन्म लिया, बेटा बेटी का शादी भी हो गया। वो आज भी दोनों मियां बीवी स्वस्थ हैं। अब डॉक्टर कहते नहीं नहीं इसके फेफड़े नहीं गलत था, वो एक्सरे गलत था। वो कहता है एक एक्सरे गलत होता महाराज, पीजीआई वालों ने कहा नहीं बचेगा, लुधियाने एमसी हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं बचेगा, जलंधर वाले आर्य समाज हॉस्पिटल ने कहा नहीं बचेगा, तलवाड़े और मुकेरिया वालों ने तो कहा ही है कि नहीं बचेगा। सब ने कहा ये टीवी के अंतिम स्टेज है, अब इसका कोई इलाज नहीं। तो हमने कहा दवाई तो कुछ करी नहीं। बोले कुछ नहीं, बस वो जो मुहूर्त में से आवाज आएगी वो वही मेरे लिए अमृत हो गई। तो सच्चे भक्तों की आज भी इस कदर रक्षा करने वाले, सहारा देने वाले, जीते जागते जिस तरह होना चाहिए इष्ट कि घट घट की पटपट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने, जैसा गुरु होना चाहिए कि वो अपने भक्त के अंग संग, दुख में सुख में, हानि में लाभ में संग निभावे। इस लोक में परलोक में तुम्हारे बिगड़े कार्य सवारे। ऐसे जीते जागते जाहिर जहूर श्री नंगल सरकार की हस्ती है। वो उन लोगों में से हैं जिनको हम चिरंजीवी का नाम लेकर के पाकस्थली करते हैं। पाकस्थली पूजा देखिए आपने पहाड़ों में। आज महाराज जी का 117 जन्मदिन है। अगर आज महाराज जी यहाँ पर होते और हाजिर तो हैं इतने रूप में, जो तुम नर नारी हो सब मेरे गुरु महाराज जी की प्रतिमूर्ति हो तुम। वो एक रूप से विराट रूप में है भगवान। तो स्थाली पाक होता है, स्थाली पाक पूजन। उसमें एक परात में दूध और तिल डाल करके शुद्ध हलवा बनाया जाता है और दूध तिल का हलवा बना करके जितने वर्ष का वो बालक होता है उसके दाहिने हाथ के अंगूठों से उतने हलवा में गहरे गहरे दिवे बनाते हैं ना वो पहाड़ में, और फिर उतने घी की बाती लगा करके उसमें सप्त चिरंजीवों का और मार्कंडेय ऋषि का पूजन होता है। तो वो लोमस जी की देह मानी जाती है। वो जो तिल, दूध और गोधूम यानी गेहूं से जो हलवा बनता है उसमें लोमस ऋषि का आवाहन करके मार्कंडेय पूजन और अश्वत्थामा बलि व्यासो कृपयाचार्य विभीषणा हनुमंता परशुरामश्च सप्त चिरंजीविना, इन सारे चिरंजीवों का पूजन उस पाकस्थली में, स्थाली पाक में होता है। उसके बाद उसके तिल बीन करके जितने वर्ष का वो बच्चा होता है उतने दीवे बुझाता है और उतने तिल बीन करके दूध में मिला करके उस बच्चे को पिलाया जाता है कि तेरे को आज के बाद दुगनी उम्र की कामना करते। और जिस वर्ष में वो प्रवेश कर जाता है वो बत्ती जलाई जाती है। शायद में अंग्रेजों ने केक कूक का सिस्टम इसी वैदिक विधान से सीखा होगा, जो कर्म कांड का नियम है। जैसे कि मुसलमानों की सुन्नत, मुसलमानों में जो लिंगी का चमड़ा काटने का विधान है, जो सुन्नत क्रिया है, वो मुसलमानी इस्लामिक क्रिया नहीं है। जो अथर्ववेद की अग्निपथ शाखा में अथर्वण ऋषि की प्रक्रिया है जिसमें मौदगल्य ब्राह्मणों का वो क्रिया होती है, सुन्नत क्रिया, वो ब्राह्मणों की क्रिया है। जैसे कान छेदन, जैसे शिखा छेदन, इसी तरह सुन्नत की भी क्रिया आर्यों की है। अब वो आदिम काल के आर्यों में चली आ रही है तो मोहम्मद के खानदान में भी चली आए, लेकिन उसको मुसलमानी कहना ये गलत तो हो ही गया है। अब इनको घर में नहीं रहना चाहिए, इनको मेरे पास रहना चाहिए वहां। खैर यहां रहते हैं, गुरु महाराज जी का काम करते हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात है, मेरा इनसे आज गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर यह निवेदन है कि गुरु घर का बच्चा समझ लो इसको, जगदम्बा को मैं
विग्रह पैदा करा दे। सब बच्चों को एक झंडे के नीचे रहना चाहिए। 7 सेक्टर वाले अपने मजबूरी से अगर वहां सत्संग करते हैं तो करें, लेकिन रविवार का सत्संग तो यहां होता ही है। मेरी आज्ञा है और विनती भी है और गुरु घर का हुक्म भी है कि जितने लोग आप तन मन धन से सेवा दे सकते हैं, कर सकते हैं, इतवार के सत्संग में जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। फिर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ वहां पर सुनना चाहिए।